कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी पर हथीन में हुए हमले के बाद उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में रोष बना हुआ है। कार्यकर्ताओं ने आज मीटिंग कर सरकार और जिला प्रशासन को आरोपियों को पकड़ने और सैनी को Z+ सुरक्षा देने की मांग को लेकर 3 दिन का समय दिया है। इनका कहना है कि अगर 3 दिन में कार्रवाई न हुई तो सचिवालय का घेराव करेंगे। कल हरियाणा के शेर माननीय सांसद कुरुक्षेत्र और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय सांसद राजकुमार सैनी जी जब हथीन के पास गांव बहन के पास पहुंचे तो वहां पर कुछ एक षड्यंत्र के तहत कुछ गुंडे सड़कों पर आ गए और उन्होंने एक ड्रामा किया और आकर माननीय सांसद राजकुमार सैनी जी जिंदाबाद के नारे लगाए। तो उनके काफिले ने सोचा कि शायद उनके समर्थक हैं। उन्होंने जैसे अपने काफिले की गति को थोड़ा धीमा किया तो 50-60 गुंडे जो पास में छिपे हुए थे डंडों के साथ आकर हमला कर दिया। गाड़ियों के ऊपर हमला करके उनकी खिड़की को जबरदस्ती खोलने का प्रयास किया गया और उन पर जो हमला था वो इतना भयानक और इतना एक सुनियोजित तरीके से था कि उन पर जानलेवा हमला था। वो तो उनकी सिक्योरिटी उनके साथ में थी जिससे उनका जान माल का कोई नुकसान मतलब कम हुआ और गाड़ियों का सिर्फ टूट फूट हुई। अगर बहुत बड़ी घटना हो सकती थी तो इसके अंदर जो सरकार की जो है बहुत बड़ी लापरवाही है। जब एक देश की जो सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट जब उसके माननीय सांसद भी सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश के अंदर, जब उनकी ऊपर भी बार बार जानलेवा हमला होता है, बार बार इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या होती है। हम 3 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 3 दिन के अंदर अंदर जितने दोषी हैं उनको पकड़ के हवालात में गिरफ्तार करके जेल में होना चाहिए। अगर सोमवार तक सरकार ने ये नहीं किया तो सोमवार को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिला पानीपत के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने मिनी सेक्रेटरीट में अफसरों का घेराव करेंगे और किसी की मतलब डरेंगे नहीं और हम उसकी डिमांड कर रहे हैं कि उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाए। इस मामले में राजकुमार सैनी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि इस मामले में पूरी तरह जांच होनी चाहिए। देखिए, बहुत बदकिस्मती है इस देश के प्रजातंत्र के ऊपर आए दिन प्रहार होते हैं। हमारा 2-3 दिन पहले से चर्चित प्रोग्राम जो है फिरोजपुर जिरका और हथीन का ऑलरेडी जनता के बीच में अनाउंस था। कुछ लोगों ने इसी बीच में प्लानिंग करके जब हम फिरोजपुर जिरका से हथीन के लिए निकले तो एक गांव रूपड़ा के बीच में रूपड़ा के पास एक टिबल के कोठे के अंदर छुपे हुए काफी सारे लोग, बाहर 4 आदमी दिखाई दे रहे थे और वो पहले उन्होंने जिंदाबाद के नारे लगाए, इसलिए गाड़ियां धीमी हुई। जैसे ही गाड़ी धीमी हुई और उसके पश्चात जो वहां पर सैकड़ों लोगों ने पथराव डंडे और उसके पास गाड़ी रोक करके जो है ना शीशों के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। वो तो हम जैसे तैसे धक्का लगा करके गाड़ी को जो है ना हमने गाड़ी बंद नहीं की थी और लोग गाड़ी को आगे से रोक रहे थे, चारों तरफ से घेरे हुए थे, लेकिन आगे पुलिस भी कुछ फासले पर सामने ही थी। लेकिन लोगों ने जानलेवा हमला किया और इस हमले का कारण सिर्फ कुछ ना कुछ यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग इसमें शामिल जरूर निकलेंगे। तफ्तीश करने के ऊपर कोई ना कोई शरारत ऐसे लोगों की निकलेगी जो लोगों ने पीछे हरियाणा जलाया, आज फिर वो चाहते हैं कि देश के अंदर राजकुमार सैनी प्रजातंत्र के गला घोट करके हम बाकी के लोगों को गुलाम बना के रखें और राजकुमार सैनी जनता की आंखें ना खोल सके, जनता को अवेयर ना कर सके। जो भेदभाव 5 मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश के अंदर किया, उस भेदभाव का खुलासा जनता के बीच में ना जाए, जनता को जानकारी ना मिले, इस वजह से राजकुमार सैनी के प्रोग्रामों को रोकने के लिए लोग जगह जगह पथराव और रास्ते रोकने का प्रयास करते हैं। राजकुमार सैनी से जब उनके ऊपर हुए हमले के बारे में किसका हाथ हो सकता है, इस बारे में पूछा गया तो सुनिए क्या कहा सांसद महोदय ने। सैनी साहब, कुलवंत बोल रहा हूं मैं, वॉइस ऑफ पानीपत से। सर, वो जो कल हमला हुआ है आपके ऊपर, इस हमले को किस नजरिए से देखते हैं? कौन लोग हो सकते हैं इस हमले के पीछे? जिन लोगों ने पहले हरियाणा जलाया, जिन लोगों ने इस प्रदेश में 45 साल तक राज किया, उन लोगों को अपनी खिसकती कुर्सी से अब झल्लाहट और जो है ना घबराहट हो रही है जी। वो लोग अब किसी भी हद से गुजरने की हमेशा फिराक में रहते हैं जी। ये उसी विषय का एक ये तांडव है जी। जो लोग कल जो हमला हुआ, ये बिल्कुल जानलेवा हमला इस प्रकार का था कि सुनियोजित ढंग से
जी 5-4 लड़के जो हैं वो सामने किए गए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए, ताकि मैं गाड़ी से उतर जाऊं अपने लोगों को, समर्थकों को समझ करके, जी और फिर अटैक मारा जाए। जी और इसी को लेकर के जो अंदर 40-50 लड़के जो अंदर छुपे हुए थे, बाकी के कुछ लोग कमरे के पीछे थे, जी और 15 सेकंड के अंदर पूरी गाड़ी घेर ली गई और गाड़ी को रोकना शुरू कर दिया और गाड़ी के ऊपर पथराव और डंडे से प्रहार करना शुरू कर दिया। जी और इसी तरह का विषय को लेकर के जैसे हमने देखा कि ज्यादा उग्र रूप धारण कर चुके हैं लोग, तो हमने गाड़ी आगे आगे बंद नहीं की थी, चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आगे से लोग पूरे भीड़ के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे, गाड़ी को रोक रहे थे, गाड़ी टूट गई आगे से। जी तो हम जैसे जैसे चलाते रहे वैसे वैसे वो लोग रोकते रहे, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई और वो लोगों को हमारे कुछ सुरक्षा कर्मियों ने और कुछ गाड़ी के दबाव से उन लोगों को पीछे हटाया गया। लोगों ने मंसूबा पाल रखा था कि मैं किसी तरीके से बाहर निकल जाऊं। जी बस ये था विषय। सैनी साहब, मतलब कहीं आपकी रैली होने नहीं दी जाती, कहीं आप पर अटैक हो रहे हैं, क्या मानते हैं ये राजकुमार सैनी के ही पीछे ये कौन लोग हैं जो ऐसी साजिश रच रहे हैं, और कौन नहीं चाहता कि आप जो है आगे बढ़े? देखिए, आपको मालूम है कि जिन लोगों ने इस प्रदेश में 45 साल तक राज किया उनकी पीड़ा है कि और कोई प्रदेश में दूसरा इन कमजोर तबके के लोगों को, जिन लोगों को गुलाम बना करके रखा गया अभी तक, जिनके हितों के साथ खिलवाड़ हुए, 10% लोगों ने 52% नौकरियों में कब्जा कर रखा है और 52% लोगों के पास सिर्फ 10% नौकरी रहेगी, और वो भी चपरासियों के लड़कों की। ये लोग इस बात से खफा हैं कि राजकुमार सैनी इस भेदभाव का उजागर, इस भेदभाव का खुलासा जनता में ना कर सके और जनता में ये डर करके अपन बाहर ना निकले और हमारे लोगों का किया गया भेदभाव और ये की गई दादागिरी का खुलासा जनता में ना जाए। इस बात को लेके यहाँ रोज आए दिन विरोध करते हैं और उस विरोध के मद्देनजर इन लोगों को अपनी कुर्सी भी खिसकती हुई दिखाई देती है, तो इस वजह से हमलावर है। सैनी साहब, कुछ इस मामले में शिकायत दी गई है आपकी तरफ से? हमने रिटर्न शिकायत दी है, रिटर्न शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज हो चुका है, FIR कर चुकी है और उनको वो लोग चिन्हित भी किए गए हैं। अब देखते हैं पुलिस से क्या कार्रवाई करती है। अन्यथा 3 दिन के बाद पूरे प्रदेश में बहुत भारी विरोध करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आतुर हैं। मैंने आज बड़ी मुश्किल से शांत की है और उनको ये कह करके कि आप कम से कम देखो सरकार क्या करती है। जी सैनी साहब, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू। वहीं इस मामले में प्रदेश के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने भी सैनी पर हुए हमले की निंदा की है। ऐसे है, चाहे राजकुमार सैनी है या कोई आम व्यक्ति है, कोई जनप्रतिनिधि है, इस प्रकार का हमला जो किसी ने किया है तो निंदनीय है। हर बार हो रहा है एक सांसद की गाड़ी पर। इसके लिए मैं निंदा करता हूँ इस बात की, और जो इस प्रकार के बैड एलिमेंट्स है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। पूर्व मंत्री बलबीर पाल शाह का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि सैनी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते उन पर हमला हुआ है और सैनी के खिलाफ एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। जिन्होंने भी ये हमला किया है उनके प्रतिद्वंदी हो सकते, लेकिन ये बड़ा कायरतापूर्वक मैं समझता हूँ कार्य है कि अपने प्रतिद्वंदी को हरास करना। आज हमारे देश में हम बात करते हैं कि हमें पूरी स्वतंत्रता है, हमारा अधिकार है कि हम कुछ भी कहना चाहें, उसकी आज़ादी है, लेकिन ये तो उसमें सरासर खलल है जिन लोगों ने भी किया, और ये नीचतापूर्वक हरकत कायराना है। और ऐसी हरकत का मतलब यही होता है कि जो व्यक्ति हार रहा होता है वो ऐसी बातें। देखिए, ये लोकप्रियता की बात है, कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि वही लोग हो सकते हैं, ये कुछ और भी हो सकता है। तो इस बात को अभी कहना पूरी तरह से जब तक बातें स्पष्ट ना हो, मैं नहीं समझता कि कुछ उचित है कि किसी पे हम नाजायज लांछन लगा दें। ऐसा भी तो हो सकता है किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए कोई और साजिश रचना। सरकार को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी करके जो गलत लोग हैं उनका सजा दें।
फिलहाल इस मामले को लेकर राजकुमार सैनी के समर्थक भड़क गए हैं। अपने नेता को Z+ सुरक्षा की मांग को लेकर समर्थक आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।